लक्ष्मी काम करेगी इस तरह, बैठ पुत्र बैठ, तू तो खा। श्वेता क्या कर रही है, हंसने की क्या बात है? और चल अच्छे से परस खाना, मेहमानों को अच्छे से खाना खिला। इतने दिनों बाद आए तो पता है ना इन्हें गरम रोटी घी से चुपड़ी पसंद है, दे उन्हें। जी मम्मी जी पता है। पता तो है, पर कदे कदे भूल जाती है ना, दिमाग कमजोर है ना। वो नमक की जगह चीनी डाल देती है, चीनी की जगह मिर्ची डाल देती है। और विकास, जो इसने अब खाने में ज्यादा मिर्ची डाली ना, तो पुत्र जी मैंने खाना आपसे ही बनवाना है। और माँ मैं खाना क्यों बनाऊंगा माँ? तेरी बोटी की नाक पे गुस्सा जो रहता है हर वक्त, वो नाक से हाथों पे आ जाता है और फिर हाथों से खाने में चला जाता है, खाने की पूरी बैंड बजा देती है। हाँ माँ, किसी और का गुस्सा किसी पर क्यों निकाल रही हो? भाभी की क्या गलती है इसमें अगर साकेत यहाँ पर आया था? और वैसे भी साकेत अगली बार यहाँ पर नहीं आएगा। पुत्र तू क्यों रख गई? तू खाना आराम से। हाँ वो देख, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये देवर देवरानी जी बहुत अच्छे हैं। ये जो मोंटी है ना, इन्हीं का बेटा है। अब पुत्र शर्माने की कोई बात नहीं है। मुझे तो जी वैसे भी खाते पीते लोग बड़े ही पसंद है। फिर तो मासी, आपने भाभी के छोटे भाई है ना संजय, उसको गोद ले लो। पता है अकेला 10-20 बारातियों का खाना खा जाता है वो आदमी। खबरदार जो बहू के भाइयों का मजाक उड़ाया जी, निकलता जा रहा है जी हाथ से आपका बेटा। हाँ आंटी बेटा क्या बोल रहे हो? अरे पुत्र तू भी ना, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। अरे बोलने से पहले एक बार सोचा तो कर। मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी। चलो माफी मांग। सॉरी मासी। और बहू से सॉरी बोल। सॉरी भाभी। अच्छा रवि पुत्र, एक काम कर, एक अच्छा सा ना प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ ले अब। माँ वो किस लिए? क्यों क्या, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं जी घर में, उन बड़े घर में जाना पड़ेगा ना। अब इतने छोटे से घर में थोड़े रहना है जिंदगी भर है। माँ वो सब तो ठीक है, पर मेरी सैलरी तो बढ़ने दो। अब तेरी सैलरी के भरोसे नहीं तो हो लिया। पता नहीं जी, मुझे क्यों लग रहा है ना जी कि हम लोग एक बड़े से घर पे जाने वाले हैं। तो नई बहू के कदम पड़े हैं, लक्ष्मी तो बरसनी है। और पुत्र जी अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तभी तो कोई ढंग का मकान पसंद आ रहा है। हाँ अच्छा सुन, तो एक काम कर, एक बड़ी सी ना खाली जमीन ढूंढ ले, हम लोग ना महल ही बना लेंगे वहां पे। हैं माँ भी मुझे फंसा कर ही दम लेगी। अब एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा देविका से। वीर जी ठीक ही कह रहे थे, जिस तरह गुस्से में घूर रही है ये रवि को, देविका रवि से खुश नहीं है, ये तो पक्का है। शुक्र है, इतना तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। देविका ने उसे अब तक माफ नहीं किया। अब तू देख रवि, कैसा एक झटका देता हूं तुझे मैं। लेकिन उन दोनों को हमेशा के लिए अलग करना होगा। कैसे? ज्यादा वक्त भी नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, मुझे एक तगड़ा पार करना होगा। शादी पर चढ़ा हुआ तीर निशाने पर लग गया। देविका को रवि पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि रवि ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी किया। अब वो कितनी भी सफाई दे, देविका नहीं मानेगी। सखी जी, और मेरी माँ का यही सपना था कि जमीन पर वो एक स्कूल बनाएंगे और हम भी माँ का एक मंदिर बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी मुश्किलों का क्यों ना सामना करना पड़े। मिल गया रास्ता, मिल गया। देविका के लिए वो जमीन बहुत मायने रखती है क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। बस किसी तरह देविका के मन में ये बात डाल दे कि रवि जबरदस्ती उसे जमीन छीन सकता है। वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि चाहे जो भी हो, वो अपना सपना नहीं तोड़ सकती। रवि गरेवाल, तुम्हें ये सपना तोड़ना होगा और तुम ये सपना कैसे तोड़ोगे वो मैं देखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे देविका की दादी से मिलना होगा। रवि, अब देखता हूं कैसे तुम देविका को बचाते हो। अरे पहले अपने आप को बचा लो, फिर देविका की सोचो। Just leave it and go. Thank you.
चाहता हूं कि तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा हमेशा अपने दिल में बसा के रखूंगा। इतना सब कुछ किया रवि ने मेरे लिए, और उसका वो प्रपोजल वो भी इतना जेन्युइन था। फिर उसने देविका से शादी क्यों की? और इतने सारे सवाल हैं और जवाब एक भी नहीं। शायद कोई वजह रही होगी। हो सकता है वो शादी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से रवि मजबूर हो गया हो और उसे देविका से शादी करनी पड़ी। और शायद यही बताने के लिए वो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। नहीं, एक बार रवि से बात करके ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल गो क्रेजी। और कितनी देर लगेगी? जल्दी बाहर आओ। थोड़ा टाइम और जाएगा मुझे अभी। अगर इतनी देर लगानी थी तो पहले ही बता देते, पहले मैं चेंज करने चली जाती। तो मुंह खोलकर बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें चेंज करना है पहले। अब मुझे सपना नहीं आएगा, मैं अंदर जाऊंगी तो मैं चेहरा पढ़ लूंगा। मैं सब समझती हूँ। आपको बहुत चालाक समझता है ना? इतना अजीब सा नंबर, ऐसा लग रहा है जैसे पाताल से आया। वैसे भी इस राक्षस को और कौन फोन करेगा? हेलो हेलो, ये तो देविका की आवाज है। रवि का फोन देविका के पास। इस वक्त इंडिया में रात का वक्त, मतलब रात को रवि और देविका एक साथ। हेलो, देविका मैं टॉवल भूल गया हूँ, प्लीज दे दो। रवि देविका से टॉवल, मतलब दोनों एक ही कमरे में। कहीं रवि ने भी ये रिलेशनशिप, ये शादी एक्सेप्ट तो नहीं कर ली? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? Forget it. देविका प्लीज टॉवल दे दो मुझे। कोई नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो मुझ पर ऑर्डर जमा रहे हो। अपने आप आके ले लो जो लेना है। अरे प्लीज अब बाहर नहीं आ सकता यार, टॉवल नहीं है मेरे पास, कपड़े भी नहीं है, समझा करो बात को। तो मत आओ बाहर, अंदर ही सो जाओ। अच्छा है कुर्रा, तुम्हारी शक्ल तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम्हारी परेशानी क्या है? एक टॉवल तो मांगा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। अरे बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे जानबूझ के वेट करा रहे हो। अभी क्या? अभी बाहर आओ, आओ अभी बाहर नहीं। मुझे पता है ये सब ना झूठ बोल रहे हो ना तुम। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? कोई ऐसे बाहर आता है बाथरूम से? क्यों तुम्हारे घर में कपड़े पहनकर नहाने का रिवाज है क्या? बट सॉरी, मेरे घर वाले नॉर्मल है और बिना कपड़ों कहीं ना आते हैं। और वैसे भी यार मेरा घर है, मेरा कमरा, मैं कपड़े पहन के ना या बिना कपड़ों का ना, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? पूरा ना मुझसे मुझे बात ही नहीं करनी आज के बाद। मुझे भी तुझसे बात ही करनी होगी। ये क्या है? क्या है ये? मेरे कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे टॉर्चर पर टॉर्चर क्यों किए जा रहे हो तुम? तो टॉवल देने के लिए कहा था, जो मुझे मिला मैंने पहन लिया और बाहर आ गया। जस्ट शट अप, इसको उतारो अभी के अभी। अभी? हाँ अभी, ये मेरे कपड़े, उतारो इसको। सोच लो। सोच लिया मैंने, उतारो इसको अभी के अभी। ठीक है ये लो। नहीं लो ना। नहीं चाहिए, शट अप। अब क्या हो? लो ना। नहीं, तुम पहने रहो इसे। इनफैक्ट आज के बाद में इसे छूंगी भी नहीं, इसे जला दो, फेंक दो, जो करना है करो। बेटी का टॉवल दो मुझे। मैं टॉवल नहीं दूं। अच्छा तो ये ले लो। लो अपना टॉवल। अरे मुंह देखो अपना, बेशरम कहेगी। मैं बेशरम? नंगे खुद खड़े हो कमरे में, मुझे बेशरम कह रहे हो? बदतमीज। बदतमीज? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम हो। ये लो अपनी साड़ी। दूर रखो इसको मुझसे, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और पहन लूंगी। हाँ तो पहनो ना फिर। कुछ और पहन लूंगी। खड़ो यहाँ से।
इस मुसीबत में फंस गया मैं। ना मेरी बात सुनती है, ना मेरी बात को समझती, सारा कसूर मेरा निकालती रहती है। इसे यहाँ पर इंसानों में नहीं, जंगल में होना चाहिए, जानवरों के बीच में। मेरा फोन आया था ना, मुझे कौन नहीं, मेरा फोन किसने उठाया? जिसने बिना पूछे मेरा फोन उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा फोन उठाने की? मैंने तुमको साफ साफ मना किया था कि मेरा फोन पिक मत करना, फिर तुमने मेरा फोन पिक क्यों किया? मैंने तुम्हारा फोन इसलिए पिक किया क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारी रिंगटोन भी मुझे इरिटेट कर रहा था। और क्यों ना उठाऊं मैं फोन? मुझे जानना है कि तुम किसको कॉल करते हो, किससे कांटेक्ट में रहते हो, क्या प्लानिंग बना रहे हो मेरे पैसे हड़पने के लिए। वैसे भी अभी तुम्हारी माँ ने कहा था, जाओ बेटा एक बड़ा अच्छा नया घर ढूंढो। मेरे पैसों से खरीदने वाले हो ना, लेकिन एक बात याद रखो मिस्टर रवि करे बात, चाहे कुछ भी हो जाए ना मैं प्रॉपर्टी बेचूंगी, ना किसी के हाथ लगने दूंगी। वो मेरी माँ का सपना है जिसको मैं पूरा करके रहूंगी, इसलिए उसके सपने देखना बंद कर दो, समझे? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी यार, समझ गई तुम? खुद पे भरोसा है, वैसे 10 प्रॉपर्टी मैं खुद खड़ी कर सकता हूँ। हाँ बहुत भरोसा होगा तुम्हें अपने आप पे, अपनी चीटिंग पे। मेरे से प्लान फेल हो गया तो किसी और को बेवकूफ बनाओगे, है ना? इस अरे हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, फ्रॉड हूँ, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं सारे मैं करता हूँ। अब खुश, अब छोड़ो मुझे। खुश? एक एक पल जो मैं इस घर में काटी हूँ ना, मेरे लिए नरक जैसा है, टॉर्चर जैसा है, लेकिन फिर भी मुझे सब सहना पड़ रहा है, सारी रस्में निभानी पड़ रही है उस रिश्ते की वजह से जो तुमने मेरे साथ जोड़ लिया है धोखेबाजी से। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर रवि करेगा, कल मेरा भाई मुझे पगफेरे के लिए लेने आ रहा है, और एक बार मैं गई ना तो इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ? दुखी हो गए? वो अब सोच रहे होगे कि अगर मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे तुम्हारी हाथ में? अरे 1000 बार बोल दिया तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझको नहीं चाहिए। अब एक काम करना, तुम वहीं रहना, मैं बहुत खुश रहूंगा। तुम्हें बचाकर मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया, मेरी मत मारी गई थी तो बिना सोचे समझे मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब एक काम करना, कपड़े पहन कर ना हो या बिना कपड़ों के ना हो, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, समझी? और अगर अब तुमने मुझे बुलाया बिना कोई पिक करने के लिए तो मैं आऊंगा। मैं और तुम्हें बुलाऊंगी, माय फुट। बदतमीज। देविका, तुम मेरे बारे में जो सोचती हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। काश तुम मेरी सच्चाई देख पाती। मैंने किसी भी लालच में आकर तुमसे शादी नहीं की। काश तुम्हें यह एहसास हो जाता कि जिसे तुम सच मान रही हो वो सबसे बड़ा झूठ है, तब हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। तुम्हारी नफरत ने मुझे खामोश कर दिया है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कब समझोगी तुम मुझे? कब मानोगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही शादी की है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? मुझे गहरी नींद में देके मेरा फायदा उठाना चाहते थे? What nonsense? मैं तकिया और चादर रखने आया था। And actually, you know what? तुम्हारी सोचना बड़ी गंदी होती है यार आजकल। बता रहा हूँ मैं तुमको। झूठ मत बोलो, समझे? मैंने देखा था तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ओ हेलो, सपना देख रही थी क्या? मैं और तुम्हें छूऊंगा? Impossible. Actually, you know what? तुम ही चाहती होगी ऐसा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। You know why? Because I hate you और छूने तो बहुत दूर की बात है। मैं और तुम्हें चाहूंगी, तुम्हें अपने सपने में देखूंगी। इस दुनिया के तुम आखिरी इंसान होगे ना, तो भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो मेरे लिए बिल्कुल सेम टू सेम, मैं डिट्टो एकदम। एंड यू नो व्हाट, अभी लड़ना बंद करो, तुम्हारा भाई आने वाला है, तैयार हो जल्दी यहाँ से निकलो। एंड थैंक यू सो मच तुझे आजाद छोड़ने के लिए, क्योंकि आज के बाद इस पूरे कमरे में ना अकेला सोऊंगा, अकेला खाऊंगा, अकेला पीऊंगा। अब दफा हो यहाँ से। गेट लॉस्ट। रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? अब तो रखना भी किसको है? अब फंस गया है अभी तू यार। देख संजय, तू अपनी बहन के ससुराल जा रहा है, सारे बड़ों को नमस्ते कहना, सबके पैर छू लेना, और हाँ, किसी से बेफिजूल की मजाक मस्ती मत करते बैठना। देख, हम लड़के वाले हैं ना, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्या चाची, आप तो ऐसे समझ रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। ये तो सब मैं जानता ही हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, अब तू बड़ा हो चुका है, तुझे समझाने की जरूरत नहीं। देख संजू, तू पहली बार जा रहा है, देख लाडू के पगफेरे की रस्म, हमारी तरफ से कोई चुप भूल नहीं होनी चाहिए, ये बात तू समझ ले बस। हाँ हाँ मेरी प्यारी प्यारी चाची, आप टेंशन मत लो। सॉरी सॉरी सॉरी। अबे कहाँ जा रहा है? देख के भी अनदेखा कर, जानता नहीं है क्या मुझे? अरे सॉरी सॉरी, कुछ सोच रहा था ना इसलिए देख नहीं पाया। और कैसे हो? कहाँ जा रहा है तू?
मैं वो देविका के ससुराल जा रहा था उसे लेने के लिए। भाई हो ना उसका, आज घर पर रस्म है इसीलिए, पग फेरे की। और आप यहाँ कैसे? तेरे घर जा रहा था। पर यहाँ क्यों? तो कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मैं भी कैसे एडिड हूँ, कैसे सवाल कर रहा हूँ आपसे। भाई आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। मैं थोड़ा जल्दी में मैं आता हूँ, ठीक है? आ रही है आज वो पग फेरे के लिए, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो आए जाए कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं मिलूंगी उससे, बस यहीं पड़ी रहूंगी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके। सखी जी आप आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। क्या फायदा सकेत जी, बात तो देविका के बारे में ही होगी ना। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कितनी बेबस हूँ, आपको क्या बताऊं। अरे नहीं माता जी, अपनी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस खेल को हम पलट सकते हैं। वही बात करना चाहता था आपसे। क्या बात कर रहे हैं आप सकेत जी? अब क्या हो सकता है? ये बात आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। वो क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने बात सुन ली तो बात नहीं कर सकते, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। आप समझ सकती हैं ना? ठीक है सकेत जी, चले आप। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने क्या सोचा है। चाची चाचू देखो, मैं तो टाइम पर पहुंच गया था, पर देविका ने लेट कर दिया रेडी होने में। तो इस चीज के लिए मुझे मत ब्लेम करना, ठीक है? मेरे मोटू, तुझे कोई क्यों ब्लेम करेगा भाई? है हीरा है हीरा, तुझे जो काम दिया जाता है वो बड़ा परफेक्टली करता है ना। हाँ, हो गया सबका? मैं कुछ कर लूं? गई होगी ना बहुत, पहले आराम से बैठ। अरे क्या है यार? देविका ये बता, कैसी लगी तेरी ससुराल तुझे? हाँ, और अच्छे से ट्रीट किया ना सबने? है कोई परेशान तो नहीं किया? पहला मुझे ये बताओ कि रवि जीजू क्यों नहीं? अरे भाई जाता है लेना, यही रिवाज है। अरे चुप, कितने सवाल कर रहे हो सबके सब? उसे सांस तो लेने दो। और वैसे भी लाडो से सबसे पहले मैं ही बात करूंगी। वो अभी आई है, भाग कर नहीं जाएगी। लाडो यहाँ हमें कोई बात नहीं करने देगा। तो चल कमरे में, हम वहीं बैठे। पर चाची चुप हो जाओ, मैंने क्या दिया ना, सबसे पहले मैं बात करूंगी, तो बस मैं बात करूंगी। पल्लवी तो कुछ लेकर आएगी कि नहीं अपनी दीदी के लिए? हाँ। अरे ये कहाँ चली? लेडीज की बात तो बीच में पड़ रहा है। माँ मैं जा रहा हूँ। रुक रुक, हाय तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया, बड़ा बेसब्रा हो रहा है। तो पुत्र मैंने लगता है ना तुझे शाम को जाना चाहिए। और शाम को क्यों? काम मुझे अभी, शाम तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओहो, मैंने पता है तेरी नई नई शादी हुई है तो तुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तो पुत्र इस तरह उतावलापन दिखाना ना अच्छी बात नहीं है, और खासकर ससुराल वालों के सामने। उनको क्या लगेगा, उनकी बेटी ने आते ही तुझे काबू में कर लिया। माँ अभी सब क्या बोल रही हूँ? मेरे बाहर जाने से देविका के परिवार का क्या संबंध है? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि बहू को मायके में आए हुए कुछ घंटे हुए नहीं और तू उसके पीछे पीछे उसे लेने पहुंच गया है? ये आपसे किसने कहा कि मैं देविका को लेने जा रहा हूँ? माँ मैं अपने ऑफिस से काम से जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि मुझे रात को आने में लेट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आज तू इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। तो तुझे पता है ना देविका पग फेरे के लिए गई हुई है, और आज तुझे उसे लेके आना है। देविका को लेने मैं जाऊंगा? सवाल नहीं उठता, उसे आना को अपने आप आ जाएगी। देख मैंने पता है तुझे थोड़ा अजीब लग रहा है जिन हालातों में तेरी शादी हुई है ना, और हो सकता है तेरे ससुराल वाले भी तुझसे नाराज हो, पर मुझे अपनी बहू पे पूरा यकीन है। और मुझे यकीन है उसने सबको समझा दिया होगा कि तुझसे अच्छा पति उसको मिल ही नहीं सकता। और तू देखना, तेरी बड़ी खातिरदारी करनी है उन्होंने, और बड़ी इज्जत करनी है। तो दामाद है उस घर का भाई। क्या खाक समझाया होगा, उल्टा जी भर के मेरी बुराई कर रही होगी सबके सामने। माँ आप कुछ भी कहो मैं करूंगा, प्लीज मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए। मेरी पुट्टी किस्मत, वो
शादी को 2 दिन हुए और तूने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सब लोग सही कहते हैं, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। अब पूरे घर में घूमता था, मेरा पल्लू पकड़ के मेरे पीछे पीछे मेरी सारी बात मानता था, और आज देखो मुझे इनकार कर रहा है, वो भी इस तरह रुखाई से। मेरी कोई ऐसी बात नहीं, माँ ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इस बार बहुत सा जुल्म हो गया। वो यही तो कह रही हूँ, देविका को ले आ। मुझे तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं मानूंगी कि तुझे मेरी परवाह नहीं है, और जब तुझे मुझे परवाह नहीं है तो मैंने जी के क्या करना है? मैंने भी खाना पीना छोड़ देना, मैं बता रही हूँ। माँ प्लीज आप मेरी बात को समझो, आप कुछ और कहोगे मैं करूंगा, आपको सोने की थोड़ी चाहिए ना, मैं लेके देता हूँ। बात को ना घुमा, मुझे मेरी बहू चाहिए, मुझे देविका चाहिए, और तू उसे लेकर नहीं आएगा तो मैंने भी खाना नहीं खाना, मर जाना है। जब तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैंने जी के क्या करना है? तू बात मत कर मुझसे। बस समझती क्यों नहीं? अगर मैं वहां पर गया तो मुझे सुना सुना के मेरा जीना आराम करते।